स्पोर्ट्स लवर फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आप मेथड ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और इस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं उस मेथड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के। तो पहला मेथड्स है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एंड सेकेंड जो है मेथड्स है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस एंड थर्ड जो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो कुछ फिगर्स को हमने जो है इसमें हाईलाइट्स किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं पहले नंबर जो है ये राइट साइड से जो हम देखते हैं पहला जो आइसोमेट्रिक के जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने किया है इसके अंदर। तो देखते हैं पहला जो है हमारा आइसोमेट्रिक का राइट साइड से जो है एक लेडीज़ जो है प्लैंक कर रही है जो बिल्कुल जो है कांस्टेंट है और जो है ये जो है एक आइसोमेट्रिक के एग्जाम्पल्स बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के। सेकेंड को देखते हैं जो डंबल लेके दो यंग लोग खड़े हुए हैं जो प्लेयर्स हैं जो डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जो है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं। और थर्ड जो है जो मशीन के द्वारा जो दो लेडीज़ हैं जो साइकिल पे ट्रेडमिल के ज़रिए जो है एक्सरसाइज कर रही हैं वो जो है आइसोकाइनेटिक के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में देखते हैं क्या है। इन 1953 हेटिंगर एंड मूलर जर्मनी सबसे पहले जो है 1953 के अंदर हेटिंगर एंड मूलर ने जर्मनी में ये अपने एक्सरसाइजेस का डिस्कवर किया ईजाद किया। और सेकंड पॉइंट है आइसोमेट्रिक वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स मेटन मीन्स होता है द शेप ऑफ द साइज मीन्स आकार से बना हुआ। एंड थर्ड पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग और इसको स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं हम। एंड थर्ड पॉइंट को देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आर दोज एक्सरसाइजेज विच आर नॉट विजिबल। और इसमें जो हम एक्सरसाइज तो करते हैं और लेकिन ये एक्सरसाइज विच आर नॉट विजिबल और ये विजिबल नहीं होता दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्या है देयर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट्स और कोई डायरेक्ट मूवमेंट्स भी नहीं होता इसमें। इन दिस एक्सरसाइज वर्क इज़ परफॉर्म्ड बट इट इज़ नॉट सीन डायरेक्टली। और वर्क एक्सरसाइज तो हम कोई भी वर्क करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी वर्क एक्सरसाइज करते हैं परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। एक्सरसाइज तो होती है स्ट्रेंथ तो लगता है बट ये हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं व्हेन दिज एक्सरसाइजेज आर डन मसल डू नॉट चेंज देयर लेंथ। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि मसल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती, कोई भी लंबाई के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज इन देयर लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है दीज एक्सरसाइजेज आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए। फॉर द एग्जांपल पुशिंग ए वॉल और ये जैसे हम किसी दीवार को जो है पुश करते हैं ये जो है आइसोमेट्रिक के बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को हम जो है एक बार हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको कि ये क्या है। आइसोमेट्रिक शब्द जो है यूनानी शब्द से लिया गया है। यूनानी शब्द मीन्स आइसो मीन्स होता है समान और मेटन मीन्स होता है आकार से बना हुआ। इस प्रकार आइसोमेट्रिक सिकुड़न का अर्थ होता है आइसोमेट्रिक मीन्स होता है सिकुड़न। ठीक है, सिकुड़ जाना मांसपेशियों का आपस में सिकुड़ जाना। एंड देन मांसपेशी में खिंचाव जिसमें मांसपेशी मसल्स की लंबाई नहीं बदलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर ये होता है कि मसल्स की लंबाई नहीं बदलते। ठीक है, और इसको जो है 1953 में हेटिंगर एंड मूलर ने जर्मनी में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को डेवलप किया। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल और भी देखते हैं रस्सी के द्वारा लटकना। जैसे हम रस्सी के ऊपर जो है सहारे लटक जाते हैं कुछ देर के लिए होल्ड करके खड़े हो जाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट्स उसका है एग्जाम्पल जो है बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं फिर जो दीवार को ढकेलना जो दीवार को हम पुश करते हैं धक्का देते हैं। और नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल इसके सिर या पीठ पर भारी वजन उठाकर खड़े रहना। मतलब जो है सिर के ऊपर जो है हम कोई वेट को लेके खड़े रहते हैं
कुछ देर के लिए। ये जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है, गुड एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज। तो फिर देखते हैं हम कुछ पिक्चर के द्वारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या क्या होते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के। देखिए इसमें पुशअप के पोजीशन में है एक लेडी, और जो है वो बिल्कुल होल्ड करके खड़ी हुई है, मतलब लेटी हुई है होल्ड करके। और सेकंड पिक्चर के अंदर दिया हुआ है कि एक लेडी जो है प्लैंक करते हुए दिखाई दे रही है। वो प्लैंक देखते हैं आप, होल्ड करके एल्बो को फोल्ड किया हुआ है, और जो पूरी हमारी लोअर पोर्शन जो है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है और कोई हलचल नहीं हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, बिल्कुल वो कांस्टेंट होता है। उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइज इन 1954 बाय डी लोरमे, 1954 बाय द डी लोरमे। डी लोरमे के द्वारा 1954 में इस एक्सरसाइज का डिस्कवर किया गया। आइसोटोनिक वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक मीन्स इक्वल मसल्स की प्रेशर, मतलब कोई भी मसल्स को दबाव बनाए रखना, मांसपेशियों में दबाव बनाए रखना, उसको बोलते हैं हम क्या, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि हमारा मूवमेंट जो भी होता है उसमें हम इसको डायरेक्टली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मसल बिकेम फ्लेक्सिबल, और हमारा मसल्स जो है फ्लेक्सिबल होता है। लेंथ ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय आइसोटोनिक एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि हमारा मसल्स के अंदर हमारी जो साइज है, हमारी लंबाई है, उसके अंदर इंक्रीज होता है। बट आइसोमेट्रिक के अंदर क्या था कि इसमें मसल्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती थी, लेकिन आइसोटोनिक में क्या है कि चेंजिंग होती रहती है, मसल्स के अंदर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, दीज आर द बेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, और ये स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। फॉर द एग्जाम्पल कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज, running and jumping on the spot weight training exercises with the medicine ball are the best example of isotonic exercises। जब भी हम कोई भी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग एंड जंपिंग, जैसे रनिंग करते हैं हम ऑन द स्पॉट, ऑन द जंपिंग करते हैं ऑन द स्पॉट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। मेडिसिन बॉल के द्वारा जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर हम जो भी मोमेंट्स होता है हमको डायरेक्टली सीन होता है, दिखाई देता है। बट जो है आइसोमेट्रिक में क्या था कि कोई भी मसल्स में परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती, उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है शब्द यूनानी शब्द आइसो से लिया गया है। आइसो मीन्स होता है समान, और टोनोस मीन्स होता है बराबर मांसपेशी दबाव बनाए रखना। ठीक है, इन व्यायामों में या एक्सरसाइज में एक मसल्स ग्रुप सिकुड़ता है और दूसरा इसके अपोजिट वाला जो है फैलता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या था कि कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई चेंजिंग नहीं होती थी, लेकिन आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि एक जो है मसल्स जो है सिकुड़ता है और दूसरा जो है फैलता है, मतलब कि इसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है मसल्स के अंदर। ठीक है, जॉइंट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज इसमें इसमें मसल्स जो है अपनी लंबाई बदल लेती है। ठीक है, उसमें क्या था कि मसल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या है, मसल्स अपनी परिवर्तन कर लेती है। इसमें जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल डंबल आदि के साथ व्यायाम करना, जैसे हम कोई भी डंबल को हम अपने हाथों से लेके उसको हम अप डाउन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है, चेंजिंग शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं क्या, हमारे ऑन द स्पॉट रनिंग और डंबल के साथ एक्सरसाइज करना, ये क्या है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइए देखते हैं फिर इसके एग्जाम्पल जो हमने फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। देखिए ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जो है आइसोटोनिक एक्सरसाइज के, एक दो जो है एथलीट्स जो है डंबल अपने हाथों में लिए हुए हैं और जो है
उसको जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है, लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, लेंथ के अंदर चेंजिंग हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड ऑन ए स्पेशली डिजाइंड machines. Isokinetic exercises are performed on a specially designed machine. Next point है, these exercises are developed by Perrin in 1960 and Perrin लिखा हुआ है, इसमें गलती से आ गया होगा, लेकिन ये पेरिन है, ठीक है, बाई पेरिन इन 1968। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, these exercises involve a specific type of muscle contraction which is usually not applicable in sports and games except in water sports like rowing and swimming. With the help of these exercises, explosive strength and strength endurance can also be improved. इसमें क्या होता है कि आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि जो भी हम एक्सरसाइज को अपनी मशीन के द्वारा डिजाइन कर लेते हैं, मशीन के द्वारा डिजाइन कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। कोई भी स्पीड हो या हमारा रनिंग हो, उसको हम मशीन के द्वारा जो है हम उसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है इन दोनों का जो है मिला हुआ रूप है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का मिक्स एक्सरसाइज बोलते हैं, इसको मिश्रित बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का मिश्रण होता है, इसमें मशीन का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, इसमें गति लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू देयर मशीन के द्वारा जो है हमारी गति स्पीड की लिमिट होती है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल ट्रेड मिल्स, मशीन, बार, ठीक है। और क्या है, इसमें प्रति मिनट निश्चित संख्या में साइकिल के द्वारा चक्कर काटना होता है, मतलब एक साइकिल जो है अपनी, जब भी हम पैडल मारते हैं तो वो 90 डिग्री पे घूम के फिर उसी जगह पे आ जाती है, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक लिमिट होता है, इसमें स्पीड की एक मेंटेन कर लेते हैं हम, और उसको जो है हम मशीन के द्वारा यूज करते हैं इस एक्सरसाइज को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। तो फॉर द एग्जांपल देखते हैं हम एग्जांपल ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। ये देखिए आप, एक लेडीज़ जो है अपने पैरों से जो है ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रही है, और एक जो है साइकिल पे एक्सरसाइज कर रही है, रनिंग के लिए कर रही है। और दो तीसरे फिगर्स के अंदर क्या है कि जो एक लेडी जो है मेडिसिन बॉल के थ्रू जो है एक्सरसाइज कर रही है। तो इसके अंदर क्या होता है आइसोकिनेटिक में कि जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो एक्सरसाइज मशीन के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जब भी हम मशीन का प्रयोग करेंगे तो वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है। और ये एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज के मिश्रित मिक्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो आई होप आप लोग उसको ईजिली आराम से जो है आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, आइसोकिनेटिक क्या है, आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं। और ये जो है इस मेथड्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल में कमेंट्स करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो है आपको स्पीड डेवलपमेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स के जो है एक्सरसाइज को हम डिस्कस करें, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।